हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक मेन मुद्दे पे बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा महिला आरक्षण बिल 2023। आज इसी से रिलेटेड हम लोग जो भी इसमें मोस्ट पॉइंट बनेंगे उनसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये जानें कि महिला आरक्षण बिल जो 2023 आया है ये किस नाम से लाया गया है। तो ये बिल जो लाया गया है संसद में वो हमारे नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से नवनिर्मित पार्लियामेंट में लाया गया है और ये एक विशेष सत्र बुला के पारित करवाया गया है। तो इस समय पे ये हमारी विधानसभा नहीं, लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जा चुका है। वहाँ से ये पारित हो चुका है। अब अगर ये राष्ट्रपति इसमें हस्ताक्षर कर देते हैं तो ये कानून बन जाएगा। और तो इसके पीछे के लाने का कारण क्या है, तो सबसे पहले आपको ये बताते चले ये कौन से संविधान संशोधन के तहत लाया गया है। तो ये 128वां संविधान संशोधन के तहत ये बिल लाया गया है। अब इसके लाने का इसका मेन रीज़न क्या है, मेन इसका उद्देश्य क्या है, ये है कि जो हमारे लोकसभा हैं और राज्यों की जो विधान सभा हैं उनमें 33% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया जाने का प्रावधान इस बिल के अंतर्गत है। जो इसका मेन कारण है, इसी के तहत ये बिल लाया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा मतलब राज्यों की जो विधान सभा है उनमें 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। इसका मेन एम ये है। तो क्या आप लोग ये समझते हैं कि क्या आरक्षण की बात केवल पहली बार की गई है? तो इसके पीछे की कुछ हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं। नहीं, आरक्षण महिलाओं को पहले भी दिया जाता था। तो कहाँ पे दिया जाता था? तो यूँ हमारा 73वां संविधान संशोधन और जो 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, वहाँ पे 33% आरक्षण ग्राम पंचायत और नगर पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता था। उसी के तहत केंद्र सरकारों ने ये सोचा था कि क्यों ना हम राज्य में भी और केंद्र में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएं। अच्छी बात है, क्योंकि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण और चीज़ें सामने आएंगी और महिलाओं को बढ़ चढ़ के भाग लेने का मौका भी मिलेगा। तो जब नगर पंचायत और जब ग्राम पंचायतों में दिया जा रहा था तो केंद्र सरकार ने भी यही सोचा हम लोग भी ये बिल लाएं। लेकिन ये बिल आए बहुत बार लेकिन पारित नहीं हो पाए। सबसे पहले ये बिल हमारा 1996 में, उस समय पे अटल बिहारी वाजपेयी की गठबंधन की सरकार हुआ करती थी, तो उन्होंने ये बिल लाए थे। लेकिन जब गठबंधन की सरकार होती है तो बिल लाने में बहुत ही टेढ़ी खीर होती है, कोई बिल पास नहीं हो पाता है। तो वहाँ भी ये बिल पास नहीं हो पाया। फिर उसके बाद 2010 में भी बिल आया महिला आरक्षण के लिए, कांग्रेस की सरकार लेके आई और उसने क्या किया, राज्यसभा में तो ये बिल पास हो गया लेकिन ये लोकसभा बिल पहुँचा ही नहीं। तो वहाँ से भी ये बिल कानून नहीं बन पाया। फिर उसके बाद इस समय पे जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये बिल लेके आई है और इसने लोकसभा और राज्यसभा में बिल को पारित कर दिया है। अब ये राष्ट्रपति के पास पहुँचेगा तो वहाँ से अगर वो हस्ताक्षर करते हैं तो ये कानून के तहत काम करने लगेगा। अब यहाँ पे मेन मुद्दा ये उठता है कि ये कानून तो है लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं कि कहाँ पे सही से डिफ़ाइन नहीं किया गया है, तो लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम सिंपल भाषा में आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें जब बात कही गई है कि अगर हम महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या इसमें आरक्षण की बात सही से डिफ़ाइन की गई है? तो इसमें कुछ चीज़ें को अभी सही से डिफ़ाइन नहीं है। जब ये बिल आएगा तब चीज़ें समझ में अच्छे से आएंगी। तो सबसे पहला जो मुद्दा अपोजिट वाले या और भी जो लोग उठा रहे हैं वो ये उठा रहे हैं कि राज्यों की इसमें लोकसभा और राज्य की विधानसभा के लिए तो आरक्षण की बात है, लेकिन राज्यसभा में और राज्यों की विधान परिषद में महिलाओं के आरक्षण की बात नहीं कही गई है। ठीक है, वहाँ पे इनकी कोई भी बात नहीं कही गई है। और दूसरा ये है इसमें मेन मुद्दा कि जो 245 सीटें लोकसभा में हैं, ठीक है, उनमें जो हमारी 84 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं और 47 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। उन रिजर्व सीटों में ही केवल आरक्षण मिलेगा एससी एसटी को, अलग से कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं दिया गया है। ठीक है, और जो तीसरा मुद्दा है ये उठा रहे हैं कि इसमें ना तो ओबीसी की फ़ीमेल के लिए और ना मुस्लिम फ़ीमेल के लिए कोई आरक्षण की बात इस मुद्दे में कही गई है। और चौथा जो मेन मुद्दा है कि अभी तक परिसीमन नहीं हुआ है। जब तक परिसीमन नहीं हो जाता है आप महिलाओं के आरक्षण की बात नहीं कर सकते हैं। ये कानून
ये हमारे मतलब संविधान में इस तरह से प्रावधान दिया गया। आर्टिकल जो हमारा 82 आर्टिकल नंबर 82 है, उसमें ये है कि अगर संसद जब जनगणना हो जाती है तो संसद का ये कार्य होता है कि जनगणना के तुरंत बाद वो परिसीमन करे। और परिसीमन किस हिसाब से होता है? जब परिसीमन होता है तो वो जनसंख्या के हिसाब से किया जाता है। तो परिसीमन में लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा, विधान परिषद में सीटें बढ़ती हैं या घटती हैं। तो अभी तक जब परिसीमन हुआ नहीं है, 2026 में होना है, तो आप इतनी जल्दी कानून, जब अभी महिलाओं को इसका आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तो आप ऐसा कानून कैसे ला सकते हैं? तो इसी से लेकर दूसरे लोग अपना अपना मुद्दा उठा रहे हैं, वो उनकी बात है। लेकिन आप लोग ये याद रखें कि ये किस संविधान संशोधन के तहत आया है, ठीक है, और इसमें कहाँ कहाँ पे महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। तो ये आप लोग याद रखना कि ये 128वां संविधान संशोधन करके लाया गया है हमारे पार्लियामेंट में, और एक नई पार्लियामेंट में ये सत्र, और ये नई पार्लियामेंट का पहला विधेयक है। आप लोग ये भी जान सकते हैं कि इस समय पे संसद भवन में जो नई संसद भवन बनी है उसका ये पहला विधेयक है। और ये मतलब इसमें 33% आरक्षण जो महिलाओं को दिया गया है वो लोकसभा में, और राज्य की विधानसभा में इनमें 33% आरक्षण देने की बात कही गई है। तो आई होप आप लोगों को अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेंडिंग वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।